देखिए आज हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स एक्स। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ है tan इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स डी सी बाई डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 0 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस एक्स, दोनों चीज़ आपका क्या है सेम है। देखिए 12 नंबर में उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका प्रूफ देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स और कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा 0। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। उसी तरह 13 नंबर जो फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका आपका देखिए, इसका होता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स डायली देते हैं। सेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है 1 डिवाइड बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसलिए सी कॉन्स्टेंट का 0 ही होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा। अब बोलो सर, देखिए अगर यहीं पे अगर आपका एग्जाम्पल में देखिए, अगर ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ -2 कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स -2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग, ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूला है हम लोगों को पढ़ना है। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन की तरह ही है। पहला रूल्स है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। के हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है एफ एक्स इंटू डी एक्स, और जो आए कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एच एक्स और इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट तो जुड़ेगा ही। तीसरा माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा k1 एफ एक्स प्लस k2 एच एक्स और इंटू डी एक्स। अलग अलग कीजिएगा तो k1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, k2 इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। अब देखिए तो आपका कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, प्लस में या माइनस में तो अलग अलग हो जाता है। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट किया जाता है। ये तरीका है इंटीग्रेशन करने का, बहुत सिंपल चीज़ है ये। देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखिए इंटीग्रेशन क्या करना है।
देखिए तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 इंटू डी एक्स। अलग अलग कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 इंटू डी एक्स। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन बताएगा x का पावर 3/3 n+1 डिवाइड बाई n+1। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो -2 + 1 कांस्टेंट जुड़ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए उसी तरह से इसको भी, जैसे इंटीग्रेशन देखिए एक और, √x माइनस 1/√x का क्या होल स्क्वायर इंटू dx। इसको ब्रेक कीजिएगा तो x x प्लस 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स 1/x इंटू डी एक्स, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x²/2। इसका इंटीग्रेशन log mod x माइनस 2x प्लस c। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन बताया था आपको, log mod x, तो ये लिख दिए। इसका इंटीग्रेशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन dx का x हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से क्यूब है, क्यूब की तरह ब्रेक कर देंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बनाते हैं, इस तरह का सिंपल चीज़ है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखिए, sec² x, ये cos² x इंटू डी एक्स है। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, sin² x, नीचे में आपका cos² x इंटू डी एक्स। tan² x, तो tan² x का इंटीग्रेशन जानते कितना होता है, tan² का इंटीग्रेशन होता है 1 + cot² x। सॉरी, देखिए यहाँ पे बताया फॉर्मूला होता है आपका sec² x माइनस tan² x इक्वल टू 1। तो x² माइनस 1 बराबर कितना आपका tan² x। तो पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट tan² का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पर sec बताया भी थे इस तरह का, सिंप्लीफाई करना है, जो फॉर्मूला बताया उसी में सेट करना है। अब देखिए अलग अलग चीज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, dx माइनस dx sec², तो कितना हो गया tan x माइनस x प्लस, ये हो जाएगा। अब देखिए एक और कुछ, देखिए हम लोग को ये सब क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए इंटीग्रेशन इसका करना है 1 2 3 4 का। अब देखिए पहला इंटीग्रेशन है, पहला क्वेश्चन जो है 1/sin² x इंटू cos² x इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 की जगह लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x, sin² x इंटू cos² x। नीचे में आपका sin² x cos² x का लिखिएगा
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग कीजिए, साइन साइन कट गया, ऊपर में जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका कॉस कॉस कट जाएगा तो आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन tan होता है, प्लस है प्लस लीजिए माइनस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन को माइनस कॉट एक्स, कॉन्स्टेंट होने के लिए एक, तो tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। देखिए इसको आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा। नहीं बनाओ, इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लीट कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए जैसे हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको, ये एनसीईआरटी का ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है 12th के एग्जाम में, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा ये सब क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए सेकंड नंबर में यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखे थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिखिएगा ये फिर से वही अलग अलग कर देंगे, साइन जाएगा ऊपर में कॉसेक, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। कॉसेक का इंटीग्रेशन बोलिए, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, इसका कितना होता है 10। इस तरह से इंटीग्रेशन होता है आपका। तो ऐसे देखिए, तो यहाँ पे 1 की जगह फॉर्मूला लिखे थे साइन स्क्वायर एक्स पे कॉस स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला लिख दिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अलग अलग कर दिया, सेम आ गया। पिछली बार में क्या था, यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस, फॉर्मूला माइनस होता माइनस रह गया, सेम, दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का है। अब ये थर्ड नंबर आपका है, ये हो जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए 3 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी। कैसे भाई, ये तो चला जाएगा ऊपर में तो कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कॉस बाई साइन कॉट, और एक साइन बच जाएगा तो कॉसेक। अलग अलग कीजिएगा इंटीग्रेशन के लिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। 2, इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स प्लस 3, और इसका फॉर्मूला कितना होता है मालूम है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हो गया, तो इसको अलग अलग कर देना, ध्यान में रखना। यहाँ पे कभी कभी a प्लस बी दे देगा तो ये हो जाता, बी ए और बी कांस्टेंट होता, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा है, अदर बुक में RS में मिल जाएगा, RDSM में मिल जाएगा, आपको हर बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखिए 4th नंबर हम लोग बनाते हैं,
यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, जब इंटीग्रेशन बनाइए तो सभी का एंगल सेम कर लीजिए, फॉर्मूला लिखने में आसानी होगा। यहाँ पे cos 2x है, cos 2 अल्फा, अल्फा तो आपका कांस्टेंट है। देखिए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, फॉर्मूला ही लिखते हैं। इसका फॉर्मूला cos के फॉर्म में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब ये 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दिए, तो ए प्लस बी आ गया। अब देखिए तो इसका हम क्या किए, इसका फॉर्मूला लिख दिए, इसका फॉर्मूला लिख दिए। हम एक स्टेप छोड़ दिए, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। बच गया यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग अब इसका फॉर्मूला जानते हैं, ये इंटीग्रेशन कीजिए 2 cos x और इंटू डी एक्स, यहाँ पे 2 और cos अल्फा भी कांस्टेंट है इंटू डी एक्स। तो ये cos का होता है sin x, 2 cos अल्फा और इंटू एक्स, ये कांस्टेंट की तरह है प्लस सी। तो ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको ध्यान में रखना है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का है। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में, प्रॉब्लम यही है कि पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और जो आपको 13 फॉर्मूला बताया उस पर भी लाइए, फिर हम आगे बताएंगे सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके ही बनाते हैं, पुट करते हैं, कुछ अरेंज करते हैं फिर बनाते हैं। इसमें अरेंजमेंट पहले हो रहा है, सब अरेंजमेंट है। फॉर्मूला पे ला दिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। फॉर्मूला लिखना, लास्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना होता है, इसलिए पहले सिंप्लीफिकेशन, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन बगैर प्रैक्टिस से आपको नहीं बनेगा और सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए हम लोग को पढ़ना है ये वह इस तरह का क्वेश्चन, बड़ा सिंपल होता है। देखिए हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन बता देते हैं और दूसरा ये बता देते हैं। ये चारों मतलब कि ये दोनों एक तरह का है और ये दोनों एक तरह का है। आई इक्वल टू दिया हुआ √1 माइनस cos 2x इंटू डी एक्स, और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x और इंटू डी एक्स। तो ये √2 बाहर में आ जाएगा और साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा, sin x इंटू डी एक्स। साइन x का कितना होता है मालूम है, cos x। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस माइनस √2 इंटू cos x प्लस सी। ये थर्ड नंबर है। देखिए 1 का जो 1 प्लस साइन स्क्वायर sin 2x, इसको लिख सकते हैं 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर।
इसको चाहेंगे तो हम लोग कॉस साइन को कॉस में बदल के बना सकते हैं, मगर ऐसे बनाइए बेहतर है, आसान है। हमेशा पहले लिखिएगा कॉस प्लस साइन या कॉस माइनस साइन, इसमें क्या हो माइनस हो जाएगा आपका। कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये तरीका है, पहले कॉस लिखा जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इंटू कितना आपका डी एक्स, कॉस का कितना हो गया साइन एक्स, साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बताते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को बड़ा सिंपल होता है। इसमें भी उसी तरह से बदलते हैं। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर होता है 2 रूट 2 बाहर में आता है कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस का एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स। तो इस तरह से ही चारों क्वेश्चन बन जाएंगे। बड़ा सिंपल सब क्वेश्चन है, इसको आपको आना चाहिए, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मूला यूज किए हैं 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x का 2 इतना हो जाएगा। देखिए इवेलुएट है आई इक्वल टू दिया हुआ है इतना इतना, देखिए पहला है, ये सब एक ही तरह से क्वेश्चन बनने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता देते हैं कुछ क्वेश्चन। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है ना, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स है 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वन माइनस साइन, यहाँ पे कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, हो जाएगा। साइन बाई कॉस टेन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, और ये सेक का कितना हो गया सेक स्क्वायर का टेन एक्स माइनस सेक एक्स, ये हो जाएगा। इस तरह का ये फॉर्मूला हो गया, समझ मानना, तो आप बना सकते हैं, समझ मानना। देखिए तो इसमें क्या करना, रेशनलाइज करना इस तरह से, समझे, तो रेशनलाइज कीजिएगा तो बन जाएगा बहुत आसानी से, देख लीजिए। और ये सबको लिख के बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझे। 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, मगर ये ऑब्जेक्टिव आएगा, मगर इंपॉर्टेंट बहुत है। 3rd नंबर देखिए उसी तरह से, 2nd बना लीजिएगा उसी तरह से आप लोग। 3rd हम बना देते हैं साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन है, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन एक्स डिवाइड बाई कितना आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर लिखेंगे कितना साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको अलग अलग, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा
और यह सेक एक्स और इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स और इंटू डी एक्स माइनस हो गया। अब देखिए इसको हम लेते हैं, इसका फॉर्मूला कितना हो गया, टेन एक्स। इसको टेन को लिखना जानते हैं हम, बताते कैसे आपको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो ये आपका टेन एक्स हो गया माइनस, और सेक का इंटीग्रेशन टेन और ये माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सॉरी इसका इंटीग्रेशन आपका टेन नहीं ना होता, सेक एक्स होता है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला गलती मत लिख दीजिएगा, गलती तो पूरा गलत। तो ये आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो गया। समझे? तो ये चीज़ आपका ध्यान में होना चाहिए, समझे? तो इस तरह से बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए फोर्थ नंबर में फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, इसमें भी स्लाइड करना है, इसमें भी करना है, नीचे डिनोमिनेटर इसमें भी वही काम करना है। दिखने में सिर्फ कन्फ्यूजन लगता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर में सेक एक्स माइनस टेन एक्स और नीचे में सेक एक्स माइनस टेन एक्स। सेक एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स। ये आपका टेन एक्स हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। देखिए तो स्लाइड इसमें भी कर दिया, ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसका फॉर्मूला ही होता है वन, तो वन लिख दिया, अलग हटाए इतने ही बच जाएगा। अलग अलग कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन, चार क्वेश्चन अभी, इससे पहले चार क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल होता है। रहने दीजिए, अगली क्लास में बताएंगे।